इधर झारखंड में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आज कांग्रेस और जेएमएम के बीच दिल्ली में बैठक होनी है। कांग्रेस अलायंस कमेटी के नेता मुकुल वासनिक के घर सुबह 11 बजे बैठक बुलाई गई है। बताया गया कि इस बैठक में जेएमएम का 4 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा। इस मीटिंग में झारखंड की 14 लोकसभा सीट पर चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक के लिए आरजेडी और समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी बुलाया गया है, लेकिन इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। तो हम लोग 14 सीटों पर कर रहे हैं, जो 14 लोकसभा की सीटें हैं। अब हम अपनी बात को रखेंगे इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ में, और उसके बाद गठबंधन के अंदर में ये फैसला होगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, जहां हमारी मजबूत दावेदारी है, जहां हमारा संगठन मजबूत है, वहां हमारी दावेदारी है। भूमिका क्या रहेगी झारखंड में आप लोगों की? बड़े भाई हैं। अरे आज भी हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी भूमिका बड़े भाई की होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने झारखंड की 14 में से 11 सीटें जीत ली थी, लेकिन जबकि कांग्रेस, जेएमएम और एजेएसयू को एक-एक सीटें मिली थी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जेएमएम को कांग्रेस ने 4 सीटें दी थी, जिसमें से एक सीट राजमहल पर जेएमएम प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। लेकिन सूत्रों का दावा यह भी है कि इस बार झारखंड में सीटों पर दावेदारी के लिए विधानसभा चुनाव की स्थिति का हवाला दिया जा रहा है, और यही वजह है कि हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर रही है। हालांकि जेएमएम और कांग्रेस के अलावा गठबंधन में शामिल आरजेडी, वाम दल और जेडीयू को भी संतुष्ट करना होगा, क्योंकि झारखंड में आरजेडी भी एक सीट पर दावेदारी कर रही है। वाम दलों की भी नजर सीटों पर है। जेडीयू भी अपने हिस्से में एक सीट चाहती है। और इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मंथन लगातार जारी है। इन सब के बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को एक अहम बैठक की है। दिल्ली में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली और दोनों ही पार्टियों ने बैठक को सकारात्मक बताया है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के मुताबिक इस बैठक में दिल्ली के साथ दूसरे राज्यों पर भी लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है और जल्द ही दोनों पार्टियां एक निर्णय पर पहुंच जाएंगी। हम लोग बहुत अच्छी तरह से अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग सभी संतुष्ट हैं जो हम आपस में बातचीत करके जिस निर्णय की तरफ बढ़ रहे हैं उसकी तरफ बढ़ने में बड़ा उत्साह है। हम बहुत कामयाबी से उस ओर बढ़ रहे हैं, और बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि हम एक अंतिम निर्णय पर पहुंचकर अपने नेतागण के सामने रखकर और वो आप तक। सूत्रों ने बताया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 8 से 9 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। साथ ही चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर भी आम आदमी पार्टी ने दावा किया है। गुजरात की बात करें तो गुजरात की 26 सीटों में से 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक गोवा की 1 सीट पर भी आम आदमी पार्टी ने दावा किया है, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी हरियाणा की 10 सीटों में से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारना चाहती है।